डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनय कुमार फ्रॉम श्री बजरंगी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज छोटिया रूली महाराजगंज। मैं आपको कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 8 जो गति का चैप्टर है उसमें शेष पाठ को हमने बताया था। गति के बारे में हमने डिफाइन किया था और गति के बारे में उसको हम डिफाइन करने के बाद से उसकी दो अवस्थाएं हमने बताया हुआ था। उसको डिस्कस करने के बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो यहाँ पे आता है कि सरल रेखी गति। सरल रेखी गति क्या होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो वस्तु की यह गति जो होगी वह सरल रेखी गति कहलाती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, सरल रेखी गति कहलाएगी। अर्थात अगर उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझे यहाँ पे तो दे रहा है कि माना कि कोई एक वस्तु सरल रेखी पथ पर गति कर रही है जो बिंदु O से शुरू कर भिन्न भिन्न क्षणों यानी समय में A, B, C पर क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर यह जो लाइनिंग है वह एक सरल रेखी पथ है और यहाँ पर 0 पॉइंट पर या कोई वस्तु है, यहाँ पे पॉइंट दिया है O, A, B और C। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह एक सरल रेखी पथ है और कोई वस्तु जो है पॉइंट O से चलना शुरू करता है और वह पॉइंट A, B, C पर क्या होता है, पहुंचता है। तो अगर इस तरह से वह सरल रेखी पथ पे चल रहा है तो उसकी जो गति होगी हमारी क्या कहलाएगी, सरल रेखी गति कहलाएगी। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आपने ट्रेन को पटरियों पर चलते हुए देखा होगा। तो जो ट्रेन पटरियों पे चलती है वह उसकी जो गति कहलाएगी वह भी क्या कहलाएगी, सरल रेखी गति कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देता है कि सरल रेखी गति करने के लिए उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, तो उसका कंडीशन ये होना चाहिए कि वह सरल रेखी पथ पर कोई भी अगर वस्तु गतिमान है तो उसकी जो गति होगी हमारी वह क्या कहलाएगी, सरल रेखी गति कहलाएगी। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक है दूरी को डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस इसका इंग्लिश होता है। तो डिस्टेंस यानी दूरी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिफिनीशन से क्लियर करेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई कोई उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है वह किस अवस्था में हो, गतिमान अवस्था में हो, तो किसी क्षण अगर वह कोई पथ की वास्तविक लंबाई को अगर तय करता है तो उसके द्वारा जो तय किया गया वह क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है, पथ की जो वास्तविक लंबाई होगी जितना वह तय करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, अर्थात डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो दूरी को क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है कि वह वस्तु कैसा होना चाहिए, गतिशील अवस्था में होना चाहिए, तभी हम दूरी को क्या करेंगे, डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे दिया कि यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है दूरी, तो यह अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, अदिश यहाँ पर आया, अदिश की बात यहाँ पे आई है। अदिश राशि क्यों है, तो राशियां हमारी अगर दो तरीके से होती हैं, एक सदिश होती है और एक क्या होती है, अदिश होती है। आप लोग के सिलेबस में दिया है इतना। ठीक है, अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां वे होती हैं, ठीक है, जो सिर्फ परिमाण को दर्शाती हैं, दिशा को नहीं दर्शाती हैं। अर्थात अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण तो निश्चित होता है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होता। ठीक है, अब कहना कि इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर की जगह पे अगर बड़ा मात्रक लेंगे हम तो वह किलोमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम दूरी को अगर समझें तो एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझ ले आते तो दिया है कि उपरोक्त उदाहरण में माना वस्तु O से C फिर C से B तक पहुंचती है तो कुल दूरी जो है 50 + 20 = 70 किलोमीटर यहाँ पे तय करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपरोक्त एग्जाम्पल यहाँ ऊपर अगर यहाँ पे ध्यान दें हम तो वह वस्तु जो है कि O से C तक जाती है
और सी से पुनः कहाँ तक आती है, बी तक आती है। तो देखेंगे पथ की वास्तविक लंबाई कितना तय कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ से 0 से उठाएंगे तो यहाँ तक आ रहा है सी पॉइंट तक या 50 किलोमीटर तय करेगा। पुनः सी से बी तक आएगा तो कितना किलोमीटर तय करेगा, 20 किलोमीटर तय करेगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर को डिनोट करेगा। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि इस चित्र में कोई वस्तु ए से बी, बी से सी तक यात्रा करता है तो यात्रा करने में जो कुल दूरी होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर यात्रा करा, सपोज दैट यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, कोई वस्तु ए से बी तक जाता है और बी से कहाँ जाता है, सी तक यात्रा करता है, तो इसके द्वारा जो पथ की वास्तविक लंबाई है कितना होगी उसको हम जोड़ लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए से अगर बी तक जाता है तो कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर दूरी तय किया। पूरा बी से सी तक जाता है तो बी से सी तक जाने में कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। अर्थात पथ की जो वास्तविक लंबाई है वही हमारा क्या डिनोट करेगा, डिस्टेंस को क्या करेगा, डिनोट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है विस्थापन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि विस्थापन क्या है, डिस्टेंस के बाद ही उसका नंबर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम नेक्स्ट अध्याय में या नेक्स्ट पार्ट में उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।